नॉर्मली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसका हमने एक और फार्मूला भी पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एन टी, राइट। तो ये कुछ फार्मूला से जो हमने सिंपल इंटरेस्ट के पढ़ते हैं। फिर अब हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में डिस्कशन की थी, हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे थे कि जो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ मजीद वर्किंग्स भी करनी पड़ती हैं, आपको मैथ्स की कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, अलजबरा के कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज़ होते हैं। तो इनको साथ साथ करवाने का मकसद भी यही होता है कि आप साथ साथ में अपना मैथ क्वेश्चन डेवलप करें। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन हैं जो हम अभी देखने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है जी, ए टोटल ऑफ ₹14,000 इज इन्वेस्टेड फॉर ए ईयर। इन्वेस्टेड रहे हैं एक साल के लिए। तो यहाँ से उसने मुझे बताया है कि मेरे पास एक चीज़ तो यह है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरी 14,000 रुपये है और मैंने उसको इन्वेस्ट किए रखा है एक साल के लिए, पार्ट एट 5% एंड द रेस्ट एट 6%, राइट। तो यहाँ पे उसने मुझे कहा है कि 14,000 रुपये सारे के सारे जो हैं वो किसी एक स्पेसिफिक रेट पे नहीं गए, बल्कि उसमें से एक पार्ट 5% पे गया है, इन्वेस्ट हुआ है, और एक पार्ट 6% पे इन्वेस्ट हुआ है। तो हम लोग इन वर्ड्स का ये मतलब है कि इफ़ यू हैव समथिंग इन टोटल यू कैन डिवाइड इट इन टू पार्ट्स, वन मे बी कॉल्ड ए पार्ट एंड सेकंड विल बी कॉल्ड द रेस्ट, राइट। तो कुछ पैसे 5% पे इन्वेस्ट हुए हैं और कुछ पैसे 6% पे इन्वेस्ट हुए हैं। सवाल ये है कि इफ द टोटल ₹740 इज़ द टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट उसने मुझे बताया है कि कितना है 740, अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5% इज़, यानी कि ये जो 5% वाला जो पार्ट है ये कितना है, राइट। अब देखिए मुझे ये नहीं पता कि 14,000 रुपये किस पार्ट में डिवाइड हुए हैं, वो 11,000 और 4,000 भी हो सकते हैं, वो 11,000 3,000 हो सकते हैं, वो 10,000 और 4,000 का भी डिवीजन हो सकती है। तो एक्चुअली वो डिवीजन कितनी की है जो हमने यहाँ पे किया, फिर उसके बाद हमने पैसे इस तरह से इन्वेस्ट किए, राइट। लेकिन उसने हमें जो बताया उसने कहा कि दोनों के ऊपर एक साल का इंटरेस्ट जो है वो मिला के बनता है 740। अच्छा, इस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे क्योंकि उसने हमें बताया है कि इन दोनों पैसों के ऊपर जब मैं एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 740। तो लेट्स सी, मैं कहता हूँ जी कि पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं, एक पार्ट को मैं कहता हूँ पार्ट ए और दूसरे को मैं कहता हूँ दैट इज़ पार्ट बी, राइट। तो अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूँ तो उसने कहा जी कि 5% के ऊपर जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो बताओ कितने, यानी कि उसने मुझे ए कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ए और बी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है, वो ये है कि जब मैं ए को बी में ऐड करूँगा, यानी कि दोनों पार्ट्स को ऐड करूँगा, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा 14,000। अच्छा, एक और बात भी उसने मुझे बताई है कि ए के ऊपर एक साल का इंटरेस्ट और एक साल का इंटरेस्ट बी के ऊपर, जब इन दोनों के इंटरेस्ट को भी ऐड करता हूँ तो मेरे पास 740 टोटल इंटरेस्ट डेवलप होता है, राइट। तो ए का इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा जी, ए जो है ये कितनी देर तक इन्वेस्ट रहा है, एक साल के लिए, और इसके ऊपर रेट कितना था 5%, और बी कितनी देर के लिए इन्वेस्ट रहा है, 1 ईयर के लिए, और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना था 6%। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए का जो इंटरेस्ट है इस आई इक्वल टू पी आर टी के फार्मूले की वजह से दैट विल बी इक्वल टू पी। इस केस में हमने पी की जगह पे अज्यूम किया है कि प्रिंसिपल है ए, राइट। व्हाट इज द रेट, रेट इज 0.05 एंड व्हाट इज द टाइम फॉर टी, दैट इज 1 ईयर, राइट। तो ए का इंटरेस्ट जो है दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी का इंटरेस्ट कितना बनेगा, बी के केस में प्रिंसिपल कितना है जी, बी हमने कहा है कि दैट इज बी। व्हाट इज द रेट, rate is 0.06 in this case, and what is time, time is 1 year in this case, that is equal to 740। अब मैं अगर इसको मजीद सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास बनेगा जी 0.05 a प्लस 0.06 b इज इक्वल टू 740। लें जनाब, एक आपके पास ये इक्वेशन बन गई है और एक आपके पास ये इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन में से इन इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास ए और बी का आंसर आएगा। मैं इन इक्वेशंस को कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करता हूँ, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। तो ये जनाब मेरे पास कैलकुलेटर आ गया है। कैलकुलेटर के ऊपर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप सेटअप में जाते हो, यहाँ से इक्वेशन पे क्लिक करते हो और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ 2 अननोन वेरिएबल, और ये इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है, मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहता है कि बताएं कि फर्स्ट इक्वेशन का ए क्या है। और हमने ये बात पहले भी की थी कि फर्स्ट इक्वेशन के ए से क्या मुराद है कि फर्स्ट वेरिएबल के साथ क्या लिखा हुआ है। तो इस वक्त फर्स्ट वेरिएबल के साथ क्या लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू, सेकंड वेरिएबल के साथ क्या लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू, और ये है जी 14,000, राइट। अब सेकंड इक्वेशन को इंसर्ट करते हैं। आप देखेंगे सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट वेरिएबल के साथ क्या लिखा हुआ है 0.05 इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन के साथ क्या लिखा हुआ है 0.06 इक्वल टू, और फिर उसके बाद इक्वालिटी की दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है 740 विच विल बी इक्वल टू सी। मैं इसे इक्वल टू प्रेस करूँगा तो ये सारी वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं। अब मैं एक और दफ़ा इक्वल टू प्रेस करूँगा तो मुझे कहेगा कि x इज़ 10,000, यानी कि जो आपका फर्स्ट वेरिएबल है दैट इज़ 10,000 एंड y इज़ 4,000। तो यहाँ से मुझे ये पता चला है कि जो x है यानी कि जो a है दैट इज़ 10,000 एंड b इज़ 4,000, राइट। तो मुझे यहाँ से आंसर मिला है कि द अमाउंट विच वॉज इन्वेस्टेड एट 5%, उसको मैंने कहा था कि वो ए है, तो दैट इज़ इक्वल टू 10,000। दिस वॉज द क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। अगर आप गौर से देखें तो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये इस कैलकुलेशन में यूज़ हुआ है, उसके अलावा आपकी जो मैथ्स की एबिलिटी है वो यूज़ हुई है, मैथ क्वेश्चन यूज़ हुआ है जो कि इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में काफ़ी उसने हेल्प किया है, राइट। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन आगे देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। एक और क्वेश्चन आ गया जी, उसने कहा जी सम ऑफ 7700 इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 ब्रदर्स जैन, जैद और ज़ुहैब। ये भी बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, उसमें दो लोगों में या दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसमें उसने हमें एक अमाउंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कहा है। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा इन सच ए वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट एट 5% पर एनम आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है
कि जो इन चीज़ों का इकट्ठा जिक्र अगर हो रहा है तो इनका एक तरतीब से जिक्र हो रहा है। फॉर एग्जांपल जब लोगों की बात की जाती है तो जैन, जैद और ज़ुहैब का जिक्र इस तरह से होता है, और जब ईयर्स की बात की जा रही है तो 1 2 3 लिखा जाता है और आगे रिस्पेक्टिवली लिख दिया जाता है। इसका ये मतलब है कि जैन के लिए 1 है, जैद के लिए 2 है और ज़ुहैब के लिए या ज़ुहैब के लिए 3 है। यानी कि जिस तरतीब से उनका नाम लिया गया है उसी तरतीब से उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट विच इज़ मेंट बाय रिस्पेक्टिवली। और उसने कहा कि ये इक्वल है। उसने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है एग्जामिनर ने, उसने कहा कि 7,700 रुपये 3 भाइयों में इस तरह से डिवाइड करने हैं कि उन तीनों के हिस्से में जो पैसे आ रहे हैं उन पैसों के ऊपर 5% पर एनम के हिसाब से रेट लगाएं, और इसके ऊपर 1 साल, इसके ऊपर 2 साल और इसके पैसों के ऊपर 3 साल का इंटरेस्ट लगाएं, तो इन तीनों के पैसे सेम हो जाते हैं। यानी कि इनका इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट वो सेम है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को लिखना चाहूँ तो 1 इज़ जैन, 1 इज़ जैद एंड 1 इज़ ज़ुहैब, राइट। मैं कहता हूँ जैन को पैसे दिए एक्स, जैद को पैसे दिए वाई और ज़ुहैब को पैसे दिए जेड। मैंने अज्यूम कर लिया। तो सबसे पहली बात जो उसने मुझे यहाँ से बताई है वो सेम है कि अगर मैं एक्स, वाई और जेड ऐड करूँ तो मेरे पास कितना आंसर आएगा जी? जी बिल्कुल, मेरे पास आंसर आएगा 7,700। यानी कि इन तीनों के पार्ट्स को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर टोटल के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 दैट वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस डाटा। अगली बात करते हैं, इन सच ए वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट एट 5%। यानी कि इस पार्ट पे, इस पार्ट पे और इस पार्ट पे आपने 5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लिया, राइट। आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, इसके ऊपर 1 साल, इसके ऊपर 2 साल एंड इसके ऊपर 3 साल। तो ये जो इन तीनों का जो इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू पी आर टी। तो इन तीनों का जो इंटरेस्ट बनेगा वो इक्वल है, यानी कि इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट आपस में इक्वल है। तो देखते हैं कि जैन का इंटरेस्ट कितना बनेगा। जैन का प्रिंसिपल है एक्स, जैन का रेट कितना है 0.05 और टाइम कितना है 1 साल, यानी कि जैन का इंटरेस्ट बन रहा है जी 0.05 एक्स। जैद के इंटरेस्ट की बात करते हैं, इसका प्रिंसिपल कितना है वाई, इसका रेट कितना है 0.05 और टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 0.10 वाई। और जो ज़ुहैब का इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगा? जी इज़ द प्रिंसिपल फॉर ज़ुहैब, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके रेट के साथ विच इज़ इक्वल टू 0.05 और इसका टाइम कितना है 3 साल। तो ये मैं कैसे करूँगा जी? दैट इज इक्वल टू 0.15 जेड। तो उसने कहा है कि जी जैन के पैसों के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट विच इज़ दिस, जैद के पैसों के ऊपर 2 सालों का इंटरेस्ट विच इज़ दिस एंड ज़ुहैब के पैसों के ऊपर 3 सालों का इंटरेस्ट जो कि इतना बनता है, ये तीनों भी आपस में इक्वल है। अच्छा, ये एक इक्वेशन है जिसमें 2 दफ़ा इक्वलिटी का साइन आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी ये है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो मैं यहाँ से भी कह सकता हूँ ए बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। तो यानी कि दिस इज एक्चुअली 3 इक्वेशंस, ये एक्चुअली 3 इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिखा हुआ। तो मैं यहाँ से 2 इक्वेशंस निकालता हूँ। मैं पहली इक्वेशन निकालता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब कि 0.05 एक्स इज इक्वल टू 0.10 वाई। क्या आपको इस इक्वेशन से कोई इतराज़ तो नहीं है? उसने कहा कि दोनों बराबर हैं। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ से कहता हूँ कि x इज इक्वल टू 0.10 वाई डिवाइडेड बाय 0.05। तो यहाँ से मेरा x निकलेगा जी 0 पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू 2 वाई। तो क्यों ना मैं कह लूँ कि दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर मैं एक और इक्वेशन इसी में से निकालता हूँ, इसी में से वो ये है कि 0.10 वाई इज इक्वल टू 0.15 जी, और मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालता हूँ दैट इज 0.10 ओवर 0.15 वाई, राइट। तो यहाँ से मेरे पास जो z निकलेगा दैट इज इक्वल टू 0.3333 वाई, right? Sorry, not 0.33, that is equal to 0.6666 y. This will be equation number 3. तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 पकड़ूँ, उसमें x की जगह पे x का आंसर लिख दूँ इक्वेशन नंबर 2 में से, और z की जगह पे z का आंसर लिख दूँ इक्वेशन नंबर 3 में से, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 3 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है जी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7,700। तो x के केस में हमने कहा था कि x विल बी इक्वल टू व्हाट 2y। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा 2y प्लस वाई, और z के केस में हमने क्या आंसर निकाला था दैट इज इक्वल टू 0.666y 7,700, राइट। अच्छा आगे चलते हैं जी। यहाँ से मैं y निकालूंगा तो मेरा y निकलेगा अब 2100, राइट। और अगर मैं y का आंसर जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में रखूँगा तो मेरे पास x जो है वो 2y के इक्वल है। तो यहाँ से मैं जब x निकालूंगा तो x विल बी इक्वल टू 2y विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2100 विच इज इक्वल टू 4200। और जब मैं z की बात करूँगा तो z मेरे पास कितने के इक्वल आता है जी 0.66 y, यहाँ 0.6666 y। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि दैट इज इक्वल टू 0.6666, या इसको 67 भी कह सकते हैं 2100। तो दैट विल बी इक्वल टू 1400 अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो यहाँ से मेरे पास y निकला है 2100, 4200 और 1400, ठीक है जी, x y और z। तो मैं कह सकता हूँ कि जैन के जो पैसे हैं दैट आर 4200, राइट। दिस इज 2100 एंड दिस इज 1400। तो सवाल उसने ये पूछा था कि शेयर ऑफ जैन इज़ मोर देन दैट ऑफ ज़ुहैब। जैन के पास ज़ुहैब से कितने पैसे ज़्यादा आए हैं? तो जैन के पास आए हैं जी 4200 रुपये और ज़ुहैब के पास आए हैं जी 1400 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ कि जैन के पास ज़ुहैब से
2800 रुपये ज़्यादा आए हैं, राइट। तो क्वेश्चन में आपको उसने काफ़ी सारी स्टेप्स में कैलकुलेशन करवाई, 3 इक्वेशंस बनवाई और तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके या किसी भी तरीके से उसमें जो अननोन वेरिएबल है वो निकाल के फिर उसके बाद हमने अगले स्टेप में जैन के पैसों में से ज़ुहैब के पैसे माइनस किए तो हमारे पास आंसर आया। तो इस स्टेप में 3-4 कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी, लेकिन जो इक्वेशंस बन रही थी, ये जो पहली वाली इक्वेशन बनी, सेकंड इक्वेशन हम लोग बना रहे थे जो कंपोजिट इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को बनाते वक्त हमने फाइनेंस का एक फार्मूला यूज़ किया विच इज आई इक्वल टू पी आर टी, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि हम किस तरह फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। इस क्वेश्चन में भी 3 अननोन इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। तो मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस ड्रॉ करके दे दूंगा, उसके बाद आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है जी, एन इन्वेस्टर रिसीव्स ए टोटल ऑफ ₹5,700 पर एनम इन इंटरेस्ट फ्रॉम 3 स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी कंपनी के शेयर्स में तो इसे स्टॉक्स कहते हैं, राइट। और इन स्टॉक्स के ऊपर भी आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर जैसे रिटर्न, लोन के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा होता है, इंटरेस्ट मिल रहा होता है, यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, विच कैन बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज ऑफ टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने उस कंपनी में की है। तो यानी कि स्टॉक्स मीन्स कि आपने इन्वेस्टमेंट कुछ की हुई है जिसके ऊपर 4%, 5% और 8% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। अच्छा, इस दफ़ा उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो टोटल पैसे कितने हैं। उसने जो मुझे एक बात बताई है वो सिर्फ ये है कि जनाब जो टोटल आपको इंटरेस्ट मिला है दैट इज़ 5,700। और अगली जो इन्फॉर्मेशन दी है उसने दी है कि द अमाउंट एट 4%, जो अमाउंट आपने 4% इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्ट की हुई है दैट इज़ 20,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%, राइट। यानी कि जो पैसे आपने 20,000 4% पे इन्वेस्ट किए हैं वो ज़्यादा हैं और जो 5% पे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो कम है। एंड द इंटरेस्ट फ्रॉम 8% इन्वेस्टमेंट इज़ 8 टाइम्स द इंटरेस्ट फ्रॉम 5% इन्वेस्टमेंट। तो 3 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी हैं और उसने कहा है अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन ईच स्टॉक इज़, तो आपने हर एक स्टॉक में जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो बताने हैं। तो जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि उसने जो 3 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है, मैं उनको फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि स्टॉक नंबर 1 इज़ एक्स और दूसरा है जी वाई और तीसरा है जेड। जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उनको मैं एक्स, वाई और जेड कह लेता हूँ। पहली जो चीज़ उसने मुझे बताई है वो ये बताई है कि इन तीनों का इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ एक्स, इंटरेस्ट ऑफ वाई एंड इंटरेस्ट ऑफ जेड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उसने पहले तो मुझे ये नहीं बताया कि ये पैसे कितने हैं, ठीक है। फिर उसने ये बताया कि ये 4%, 5% और 8% पे इन्वेस्ट हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज 4%, 8%, सॉरी 4%, 5% एंड 8% पर। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्वेस्टर रिसीव ए टोटल ऑफ ₹5,700 पर एनम। एक साल में वो टोटल जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट हासिल करता है इन तीनों इन्वेस्टमेंट से, डेट इज 4%, 5% एंड 8% इन्वेस्टमेंट्स, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो टाइम पीरियड कितना होगा? 1 साल, 1 साल और 1 साल। तो इन तीनों के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा डैट कैन बी कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑफ एक्स, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा इसको हम इंटरेस्ट ऑफ वाई कह सकते हैं और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा उसे हम इंटरेस्ट ऑफ जेड कह सकते हैं। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो ये दिया है कि इन तीनों का जो इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल टू 5,700। तो इंटरेस्ट ऑफ एक्स प्लस इंटरेस्ट ऑफ वाई प्लस इंटरेस्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 5,700, राइट। इंटरेस्ट ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला वही है आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो एक्स के केस में जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या होगा जी? प्रिंसिपल है एक्स के केस में एक्स, रेट है जी 0.04 का और टाइम है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0.04। वाई के इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वाई के अंदर हमारा प्रिंसिपल है वाई, रेट है जी 0.05 और टाइम है 1 ईयर। तो वाई का जो इंटरेस्ट बनेगा डैट विल बी इक्वल टू 0.05 वाई। और जो एक्स का इंटरेस्ट बनेगा जी, सॉरी जो जेड का इंटरेस्ट बनेगा उसके लिए भी फार्मूला वही है आई इज इक्वल टू पी आर टी। और कैलकुलेशन कैसे होगी? इस केस में प्रिंसिपल है जेड, रेट है जी 0.08 और टाइम है 1 ईयर। तो ये मेरे पास बनेगा 0.08 जेड। तो पहली इक्वेशन तो ये है कि अगर मैं 0.04 एक्स विच इज़ एक्चुअली द इंटरेस्ट ऑफ एक्स, इसमें ऐड करूँ 0.05 वाई विच इज़ इंटरेस्ट ऑफ वाई, इसमें ऐड करूँ 0.08 जेड, तो ये किसके इक्वल बनेगा? जी बिल्कुल, उसने मुझे बताया कि ये 5,700 के इक्वल बनेगा। दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अगली जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो यही दी है कि द अमाउंट एट 4%, 4% के ऊपर आपने कौन से पैसे इन्वेस्ट किए हैं? ये एक्स, इसकी बात कर रहा है। इस 20,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%, 5% के ऊपर कौन से पैसे इन्वेस्ट किए हैं? वाई। तो एक्स और वाई के आपस में एक रिलेशन बता रहा है कि एक्स इज 20,000 मोर देन वाई। तो बड़ा कौन सा है? एक्स, छोटा कौन सा है? वाई। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है। इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे जो छोटा है उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो छोटा था वाई, मुझे इसमें 20,000 ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से मेरे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 20,000, राइट। तो ये बात उसने लिखी हुई थी कि द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 4% इज 20,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%, राइट। ओके, अगली एक और बात करते हैं, वो ये है कि द इंटरेस्ट फ्रॉम 8% इन्वेस्टमेंट इज 8 टाइम्स द इंटरेस्ट फ्रॉम 5% इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट फ्रॉम 8% इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि वो 5% वाले इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट से 8 गुना ज़्यादा है। इस दफ़ा वो एक्स या वाई की बात नहीं कर रहा, इस दफ़ा वो बात कर रहा है किस चीज़ की? इंटरेस्ट की। तो 8% इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट ऑफ जेड की बात कर रहा है। इंटरेस्ट ऑफ जेड इज़ 8 टाइम्स द इंटरेस्ट फ्रॉम द 5% इन्वेस्टमेंट। 5% वाली इन्वेस्टमेंट क्या है? वाई, और इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या बन रहा होगा? आई वाई, इंटरेस्ट ऑफ वाई। उसने इन दोनों के बारे में बताया है कि ये वाली जो वैल्यू है दिस इज इंटरेस्ट ऑन
8% इन्वेस्टमेंट, ये 8 गुना ज़्यादा है इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो हम अगर इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो छोटी वैल्यू को बड़ा करना पड़ेगा, ये बड़ी वैल्यू को छोटा करना पड़ेगा। तो हम ऐसे करते हैं, हम छोटी वैल्यू को बड़ा कर देते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ जेड क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 0.08 जेड इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ वाई क्या है 0.05 वाई मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 0.05 मल्टीप्लाई बाई 8 ये बनेगा 0.4 वाई इज इक्वल टू 0.08 जेड। तो ये आपके पास तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लें, किसी भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x की जगह पे इक्वेशन 2 में से x का आंसर लिख दें इन टर्म्स ऑफ y, और इक्वेशन 3 में से z निकाल लें, z विल बी इक्वल टू 0.4 y ओवर 0.08, और z का ये वाला आंसर इस z की जगह पे लिख दें। तो आपके पास पहली इक्वेशन में सारे के सारे y हो जाएंगे, और फिर आप वहाँ से y की कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर वो जो आंसर y का आएगा आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो x का आंसर आ जाएगा, और इक्वेशन में पुट करोगे तो z का आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो तीनों आंसर्स आएंगे आप इनको सॉल्व करके यहाँ पे इसके साथ टैली कर सकते हैं। आपके जो आंसर्स होंगे वो होंगे x निकलेगा आपका 30,000, y आएगा 10,000 और z आएगा जी 50,000, राइट। तो अभी अगर आप नोट्स ओपन करेंगे तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हैं सिंपल इंटरेस्ट के जो आप लोगों ने करने हैं, और इंशाल्लाह कुछ और क्वेश्चन की वीडियोस भी आपको मैं साथ साथ में कराता रहूँगा। थैंक यू।